नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। रेखा का राज तिलक जो हो चुका है, यानी रेखा गुप्ता ने बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ आज ले ली है। लेकिन इस बीच अब देखिए, जो एजेंडा है, जो काम है, उसे भी शुरू किया जा चुका है। थोड़ी देर में सीएम रेखा गुप्ता यमुना घाट पहुंचने वाली है, जहां मंत्रियों के साथ यमुना घाट वो पहुंचेंगी। वासुदेव घाट पर महाआरती में वो शामिल होंगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, जब देखिए दिल्ली सचिवालय वो पहुंची तो उसके अगले 5 घंटे तक का जो काम है वो तय हो चुका था, जिसमें से सबसे बड़ा काम ये है कि वो यमुना घाट जाएंगी और वहां पर उनके साथ सभी मंत्री भी साथ रहेंगे। यानी वासुदेव घाट पर सीएम रेखा गुप्ता महाआरती में शामिल होने वाली हैं और थोड़ी ही देर में वो पहुंचने वाली हैं। फिलहाल हमारी सहयोगी काजल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं यमुना घाट से तमाम जानकारी के साथ। काजल, इस वक्त क्या स्थिति, क्या हलचल वहां पर बनी हुई है और कितनी देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगी यमुना घाट? बिल्कुल चित्रा, इस समय मैं वासुदेव घाट पर मौजूद हूं और अब से कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचने वाली है। यहां पर आरती की पूरी तैयारी है, हम तस्वीरें भी दिखाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगी तो यहां पर आरती होगी और मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले सुरक्षा घेरा पूरी तरीके से यहां पर तैयार है, जहां पर आरती होनी है वासुदेव घाट पर। उस घाट की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बस कुछ ही देर का समय जा रहा है जब मंत्री यहां पर पहुंचेंगी आरती करने के लिए और यमुना मैया के आशीर्वाद के साथ अपनी नई सरकार चलाने का संकल्प लेंगी, क्योंकि आज ही शपथ ग्रहण हुआ है और आज ही यमुना मैया का आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर रेखा गुप्ता पहुंच रही हैं। और आपको ये भी बता दें कि आज ही यहां जब आरती हो जाएगी तो शाम को 7 बजे कैबिनेट की बैठक भी रखी गई है और कैबिनेट की बैठक में कई सकते हैं जिनको लेकर बातचीत होगी। लेकिन लग ये रहा है कि यमुना का जो मुद्दा है वो मुख्य मुद्दा होगा उस बैठक में भी। यमुना एक ऐसा मुद्दा रहा है जिस था कि हम यमुना की सफाई नहीं करा पाए, हम इस काम में फेल हो गए। और वही बीजेपी ने कहा था कि हम यमुना साफ कराएंगे, ये वादा किया था दिल्ली वासियों से। और बार बार यमुना के मुद्दे को उठाया गया, बार बार यमुना के मुद्दे को उठाकर केजरीवाल सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। तो ये जिस जगह पर हम इस समय मौजूद है, ये जगह एक वो रही है जो कि पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान एक मुख्य मुद्दा थी यमुना की सफाई को लेकर। जब से रिजल्ट आया तब से यमुना की सफाई तो शुरू हो गई है और सफाई की तस्वीरें हम लगातार दिखाएंगे। यहाँ पर सफाई भी चल रही है। ठीक है, तो देखिए हमारी सहयोगी काजल ने वो तस्वीरें दिखाई हैं कि किस तरीके से यमुना घाट पर जो तैयारियां हैं उन्हें शुरू किया गया है, क्योंकि थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो हैं वो घाट पर पहुंचेंगी अपने मंत्रियों के साथ और आरती में देखिए शामिल होने वाली हैं। लेकिन काजल, सवाल ये भी है कि ये एक ऐसा मुद्दा रहा यमुना का जिसके बल पर बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली में अपनी सरकार बनाई है। तो निश्चित तौर पर ये उम्मीद तो थी ही कि जैसे ही सरकार और कैबिनेट का गठन होगा उसके बाद सबसे प्रमुख और बड़ा मुद्दा जो निकलकर सामने आएगा वो यमुना का रहेगा। ऐसे में एक बड़ा लक्ष्य है, ये नहीं लगता कि एक बड़ी चुनौती भी है यमुना को साफ करने की अब बीजेपी के सामने? बिल्कुल चित्रा, जैसा कि आप बोल रही हैं, बड़ा लक्ष्य भी है और बड़ी चुनौती भी है। और यही वजह है कि जैसे ही रिजल्ट आते हैं, बीजेपी की सरकार बनती है और वैसे ही यमुना की सफाई शुरू हो जाती है। देखिए, उसी दिन से यहाँ यमुना की सफाई चल पानी में यमुना की सफाई यहाँ पर पानी को साफ करने की कोशिश लगातार की जा रही है। लगातार 4 से 5 दिनों का वक्त हो चुका है जब ये पानी साफ किया जा रहा है और 3 सालों का वक्त बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है कि पूरे 3 सालों में यमुना को पूरी तरीके से साफ कर दिया जाएगा। तो लक्ष्य भी रखा गया है और चुनौती भी रखी गई है और उसकी शुरुआत हो भी गई है। आज जब शपथ ग्रहण हो रहा था, हम भी लगातार शपथ ग्रहण की तस्वीरें दिखा रहे थे। जब शपथ ग्रहण हो रहा था उस समय भी नई मुख्यमंत्री ने रेखा गुप्ता ने शपथ लेने के बाद गंगा मैया की जय के जयकारे वहां पर लगाए थे, यमुना मैया की जय के जयकारे लगाए थे। यानी यमुना मैया के आशीर्वाद से सरकार बन रही है। यमुना मैया के आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ मुख्यमंत्री पहुंच रही हैं। काम शुरू हो चुका है, लक्ष्य भी है, चुनौतियां भी बहुत है और आज ही बैठक होने वाली है, उसमें भी यमुना को लेकर कोई ना कोई बातचीत हो सकती है। तो ये मुख्य मुद्दा
इस बार के चुनाव में रहा है चित्रा। बिल्कुल, और यमुना एक ऐसा मुद्दा रहा और कहीं ना कहीं यमुना को देखिए पूजा जाता है, पूजनीय है, और निश्चित तौर पर ये तो आभास था ही कि इस प्रमुख मुद्दे को लेकर सबसे बेहतर और सबसे पहले काम किया जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है काजल की सबसे मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ घाट में पहुंचने वाली हैं। क्या इसके अलावा और भी कई लोग हैं जो आज इस खास मौके पर पहुंचेंगे यमुना घाट पर? बिल्कुल, और भी कई लोग हैं, मैं आपको बताती हूँ। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगी, उनके साथ साथ कई जो मंत्री आज शपथ ले चुके हैं, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, मनजिंदर सिंह सिरसा हो, ये सभी मंत्री भी आज पहुंचेंगे। उनके अलावा कई विधायक भी पहुंच सकते हैं और कई बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हुए हैं वो भी पहुंच सकते हैं। और उनके अलावा बीजेपी के कई बड़े नेता, जो शीर्ष नेतृत्व आज हमें शपथ ग्रहण में नजर आए, मंच पर बैठे हुए नजर आए, उम्मीद है कि वो भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ ही गिनती में, क्योंकि यहाँ पर देखिए तस्वीरें दिखाएंगे, कुर्सियां भी लगी हुई है। कुर्सियां बहुत ज्यादा तो नहीं, इससे अंदाजा ही लगाया जा रहा है कि कुछ ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, जो कि मुख्यमंत्री के साथ पहुंचेंगे। हालांकि मंत्री जो हैं, जो नए नवेले मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली है, वो सभी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। विधायक शायद यहाँ पर सारे ना पहुंचे, लेकिन कुछ ही देर के बाद जो रौनक होगी वो देखने लायक होगी। वो भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे और उस रौनक की तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। बस कुछ ही मिनट का इंतजार करना होगा जब यहाँ पर दिल्ली की नई मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। आज जो बदलाव यमुना घाट पर नजर आ रहा है काजल, मुझे लगता है कि जब दिल्ली की जनता से इस विषय में बातचीत की जाएगी तो शायद उन्हें भी ये लग रहा होगा कि सरकार बनी और एक दिन के भीतर यमुना घाट पर इतना बड़ा बदलाव जो है वो नजर आ रहा है। इससे पहले शायद ही ऐसा कोई नजारा देखने को मिला होगा। बिल्कुल, जहां तक जनता की आप बात कर रही हैं, देखिए जनता ने जो वोट दिए हैं वो जनता की नजरों में भी यमुना का ही मुद्दा था, क्योंकि दिल्ली की जनता भी चाहती है, जो लोग दिल्ली में रहते हैं, कई सालों से रहते हो या फिर कुछ ही सालों से रहते हो, कुछ महीनों से रहते हो, यमुना की जो गंदगी है, पानी जो मुद्दा है, मुख्य मुद्दा है दिल्ली का, इसकी समस्या से हर किसी को जूझना पड़ता है। और अब गर्मियों की शुरुआत होने वाली है। गर्मियों की शुरुआत में किस कदर देश की राजधानी में पानी का संकट होता है ये बताने लायक नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं जो लोग दिल्ली में रहते हैं, चाहे वो पीने के पानी की समस्या हो, नहाने के पानी की समस्या हो, कपड़े धोने के, बर्तन धोने के, किस तरीके से टैंकर आते हैं और लोग बाल्टियां लेकर खड़े रहते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी होती है और उसमें भी सब लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। तो दिल्ली में जो पानी का मुद्दा है, मुख्य मुद्दा है, और यही वजह है कि बहुत ज्यादा परेशानी लोगों को होती है। और अगर यमुना की सफाई जिस तरीके से शुरू हुई है, यमुना की सफाई शुरू हो जाती है, तो दिल्ली वासियों ने, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, उनका वोट देना कामयाब हो जाएगा। वो लोग खुश होंगे। सबसे बड़ी बात, आज महिलाएं काफी खुश है, क्योंकि हम जब शपथ ग्रहण समारोह में रामलीला मैदान में मौजूद थे, हमने कई महिलाओं से उस समय बातचीत की थी, तो महिलाएं बहुत ज्यादा खुश है। उनका सुरक्षा मुख्य मुद्दा है। महिलाओं को कहना है कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और कई सारे केस क्योंकि ऐसे हो भी चुके हैं और हम भी लगातार उन केसों को दिखाते रहे हैं। महिलाएं रात में घर से बाहर निकलने में डरती हैं, और रोजगार को लेकर, महिला रोजगार को लेकर मुख्य मुद्दा है। तो महिला इसलिए खुश है कि जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक महिला बैठ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वो महिलाओं के बारे में ही सोचेगी। तो राजधानी की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो बहुत खुश हैं, क्योंकि पढ़ाई को शिक्षा को लेकर और रोजगार को लेकर, उसके अलावा आयुष्मान योजना की हम बात कर ले, पक्के मकानों को, खासकर जो झुग्गी में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को बहुत खुशी है। उनसे बड़ा वादा किया गया है। और 8 मार्च एक और मुख्य तारीख जो निकलकर सामने आ रही है, 2500 रुपए का जो वादा बीजेपी की तरफ से किया गया था कि महिलाओं को दिए जाएंगे, महिलाएं उसका इंतजार कर रही हैं। सरकार बीजेपी की बन गई है, महिला मुख्यमंत्री भी बन गई हैं। तो आज ही मुख्यमंत्री ने, नई मुख्यमंत्री ने कहा है कि 8 मार्च 2025 का दिन ऐसा होगा जो महिलाओं के खाते में पहली किस्त 2500 रुपए की आ जाएगी। बिल्कुल, और इसी चीज का तो देखिए इंतजार है, ना सिर्फ 2500 किस्त का, बल्कि तमाम ऐसे वादों का जो लगातार मैनिफेस्टो के जरिए बीजेपी ने किया है। फिलहाल बने रहिएगा काजल आप हमारे साथ, और इस बीच अपने दर्शकों को ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से यमुना घाट पर तैयारियां चल रही हैं, और हमारी सहयोगी काजल की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं यमुना घाट से।
हमारी मौजूदगी इस समय दिल्ली के वासुदेव घाट पर है और यहाँ पर हम इसलिए हैं क्योंकि बस कुछ ही देर के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुँचने वाली हैं। आज उन्होंने शपथ ली है, पद और गोपनीयता की शपथ ली है। उसके बाद मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंची, वहां पर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी, यानी आज ही से उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है और बस कुछ ही देर के बाद अब वो यहाँ यानी वासुदेव घाट पर पहुंचने वाली है। यहाँ पर यमुना आरती करेंगी। आरती की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, ये तस्वीरें आरती की दिखाते हैं। ये देखिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुंचेंगी, बस कुछ ही देर के बाद आरती होगी, यानी सरकार बनने की जो शुरुआत है वो आज यहीं से हो जाएगी और यमुना आरती के साथ सरकार बनने की शुरुआत हो जाएगी। ये जो हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, अब हम आपको यहाँ ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि यमुना आरती से ही शुरुआत क्यों हो रही है। देखिए यमुना एक ऐसा बड़ा मुद्दा रही है जो कि पूरे चुनाव में भुनाया गया। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने इस मुद्दे को पूरे चुनाव में भुनाया। यमुना की चाहे सफाई की बात हो, आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी ने यह स्वीकार किया कि हम यमुना को साफ करने में फेल हो गए और बीजेपी ने पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान इस मुद्दे को भुनाया और आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा यमुना की सफाई को लेकर। और यही एक ऐसा मुद्दा रहा, माना जाता है कि जिस मुद्दे की वजह से बीजेपी को जीत मिली, क्योंकि बीजेपी ने वादा किया है कि यमुना साफ कराएंगे। हालांकि जैसे ही बीजेपी की जीत हुई और यमुना की सफाई शुरू भी हो गई है, 7 बजे कैबिनेट की मीटिंग रखी गई है। आज पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी और पहली कैबिनेट की जो मीटिंग हो रही है, अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि यमुना उसका मुद्दा हो सकता है। यानी ये वो जगह, हम आपको उस जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हम इस समय यहाँ पर मौजूद हैं जिस मुद्दे पर दिल्ली का चुनाव लड़ा गया है, यमुना, जिसकी सफाई को लेकर देश की राजधानी में एक जंग चली, युद्ध चला और विधानसभा चुनाव भी लड़ा गया। और आज वो दिन आ गया है जब मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुंच रही हैं और बस कुछ ही देर के बाद यहाँ पहुंचेंगी। आरती शुरू होगी, रेखा गुप्ता आरती करेंगी और उसके बाद आज पहली कैबिनेट की बैठक भी रखी गई है। पहली कैबिनेट में उम्मीद ये है कि आज यमुना के मुद्दे को लेकर ही कोई ना कोई चर्चा हो सकती है। आपको ये बता दें कि आज रेखा गुप्ता ने शपथ ली, उनके साथ 6 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आरती की तैयारी हो चुकी है। रेखा गुप्ता पहुंचेंगी, आरती करेंगी, उनके साथ में मंत्री भी पहुंचेंगे और कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। यानी यहाँ पर बस कुछ ही देर के बाद रौनक आपको देखने को मिलेगी। ये वो जगह है जो कि रौनक से महफूज होने वाली है, यमुना घाट। इस जगह का नाम वासुदेव घाट है और बस इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री का। बस कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाली हैं, यहाँ पर आरती करेंगी। उसके बाद उनके जो सरकार चलने की कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। यहीं से उनकी यमुना माता के आशीर्वाद के साथ अब दिल्ली की सरकार चलने की शुरुआत होगी। रेखा गुप्ता बस पहुंचेंगी और यमुना माता की आरती करके आशीर्वाद लेंगी। अब इंतजार है कि कब तक जो वादे बीजेपी ने किए हैं वो पूरे होंगे, कब तक, चाहे वो महिलाओं से किए हुए वादे हो या फिर यमुना को किया हुआ वादा हो या फिर रोजगार को लेकर हो या फिर डीटीसी को लेकर हो या फिर और अब सीधी तस्वीर हम आपको दिल्ली सचिवालय से दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पूरी कैबिनेट के साथ जो है वो बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर यहां से यमुना घाट की ओर जाएंगे, जहां पर आरती की जाएगी। और दिल्ली सचिवालय में जो पूरा कामकाज था, जो पूरा रोड मैप तैयार था, उस पर चर्चा करने के बाद अब जितने मंत्री हैं, परवेश वर्मा को आप देख पा रहे हैं, सभी मंत्री जो हैं दिल्ली सचिवालय से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और जो वक्त था, यानी 5 से 5:30 तक का वक्त दिया गया था कि यमुना आरती के लिए रेखा गुप्ता अपनी कैबिनेट के साथ पहुंचने वाली हैं घाट पर और इसी लिहाज से घाट के लिए रवाना हो चुके हैं। पूरी कैबिनेट जो है देखिए रवाना हो रही है। मनजिंदर सिंह सिरसा भी आपको नजर आ रहे हैं। पूरी कैबिनेट के साथ अब वो मुख्यमंत्री पहुंचेंगी यमुना घाट और वहां पर यमुना आरती देखिए यहाँ पर की जाएगी। और उसके बाद अब एक बड़ी कैबिनेट की बैठक भी शाम 7 बजे होनी है, जिसमें देखना होगा कि पहली कैबिनेट बैठक में कौन से बड़े फैसले लिए जाते हैं। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर यमुना घाट से, जहां पर तैयारियां जो है वो देखिए पूरी हो चुकी हैं, बस इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पूरी कैबिनेट का। तो दूसरी तस्वीर आपको हम दिल्ली सचिवालय की दिखा रहे हैं, जहां पर पूरी कैबिनेट के साथ पूरी कैबिनेट जो है वो बाहर निकलती हुई नजर आ रही है और एक एक करके जो काफिला है वो अब आगे बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। जो काफिला सीधे यमुना घाट की ओर नजर आएगा जाते हुए।
और वहां पर यमुना आरती में हिस्सा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ पूरी कैबिनेट जो है वो यमुना आरती करेगी। निश्चित तौर पर एक बड़ा इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि इससे पहले दिल्ली में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री और कैबिनेट ने यमुना आरती की हो। और आज जब कल जब दिल्ली में एक नया अध्याय लिखा गया बीजेपी के आने के बाद, तो एक नया अध्याय ये भी इसमें जुड़ जाएगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यमुना आरती करते हुए नजर आएंगी। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली सचिवालय की। ये तस्वीर आप देखिए, मनजिंदर सिंह सिरसा को आप देख पा रहे हैं और ठीक उनके बगल में यानी परवेश वर्मा भी आपको नजर आ रहे हैं, जो कि उनका काफिला अब यमुना घाट के लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो परवेश वर्मा के साथ मनजिंदर सिंह सिरसा और यहां से ये काफिला आगे बढ़ते हुए यमुना घाट पर जाकर रुकेगा और पूरी कैबिनेट अपनी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ यमुना आरती करने वाली है। इंतजार किया जा रहा है क्योंकि शाम 7 बजे कैबिनेट बैठक भी होनी है और उससे पहले जो कहा गया कि यमुना आरती आज होगी, ठीक उसी के लिए पूरी कैबिनेट जो है वो देखिए निकल चुकी है। मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा भी देखिए यहाँ पर मौजूद हैं। वर्मा को भी आप देख पा रहे हैं। तो दो तस्वीरें बेहद खास। पहली तस्वीर यमुना घाट से हम आपको दिखा रहे थे और काजल हमारी सहयोगी लगातार यमुना घाट से बनी हुई हैं। काजल, और अभी कितना वक्त लगेगा, चूंकि दिल्ली सचिवालय से वो तस्वीर आ गई है जब मनजिंदर सिंह सिरसा, परवेश वर्मा और कपिल मिश्रा जो है वो एक ही गाड़ी से यमुना घाट के लिए रवाना हो चुके हैं। बिल्कुल चित्रा, जैसा कि आप बता रही हैं कि रवाना हो चुके हैं मंत्री, वहां से रवाना हो चुके हैं और यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है कि कितनी देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगी और मंत्री भी पहुंचेंगे। तो बस बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि 5 बजे का समय दिया हुआ था और समय 5 बजे से ज्यादा हो चुका है, तो इसीलिए कुछ ही मिनट का इंतजार होगा जब यहाँ पर सब लोग पहुंचने वाले हैं। एक एक करके तैयारियां उसकी पूरी हो चुकी है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि आज का जो ये नजारा है महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक दिन है। 48 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी ने जो प्रचंड जीत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार देश की राजधानी दिल्ली में बनाई है, ये ऐतिहासिक दिन इसलिए भी हो जाता है। और आज जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं नाचते गाते ढोल नगाड़ों के साथ सुबह से लगातार नजर आ रहे थे, उनका कहना है कि आज का दिन ऐतिहासिक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बनवास खत्म हुआ है। 27 सालों का बनवास खत्म हुआ है। 27 साल पहले की बात करें और तब से लेकर अब तक 3 महिला मुख्यमंत्री देश की राजधानी में काम कर चुकी हैं। सुषमा स्वराज हो, शीला दीक्षित हो या फिर कुछ दिन के लिए आतिशी हो, ये काम कर चुकी है। लेकिन अब चौथी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी, महिला मुख्यमंत्री, जो कि अब देश की राजधानी की कमान संभालेंगी। इसीलिए महिला मुख्यमंत्री के तौर पर ये भी उठेगा, क्योंकि अगर हम महिला मुख्यमंत्री के तौर पर बात करें तो सुषमा स्वराज, जिनका वक्त तो देखिए 52 दिन का रहा सरकार में मुख्यमंत्री के तौर पर उनके काम को लेकर, लेकिन शीला दीक्षित के काम को आज भी याद किया जाता है। आज भी उनका जिक्र बहुत होता है कि उन्होंने 15 साल से ज्यादा सरकार चलाई, कांग्रेस में एक बेहतर काम किया। ऐसा लगता है कि हाँ, अब शीला दीक्षित के बाद एक ऐसा नाम रेखा गुप्ता का भी होगा जिन्हें याद किया जाएगा, बरसों तक उनके काम को याद किया जाएगा। चित्रा, शीला दीक्षित की बात आप कर रही हैं, बिल्कुल शीला दीक्षित की बात आप कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि जो काम शीला दीक्षित ने किए या फिर जो छवि शीला दीक्षित की है, अब रेखा गुप्ता उनसे बेहतर बन के दिखाएंगी। रेखा गुप्ता के जो काम होंगे, जिस तरह से लोग शीला दीक्षित के कामों को याद करते हैं, अब रेखा गुप्ता के कामों को याद किया जाएगा। और अब नहीं, सिर्फ सीधे 5 सालों तक कहा जा रहा है जल्दी है, सब दिल्ली के लिए काम करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने अपना पदभार ग्रहण किया है, कैबिनेट की मीटिंग में सब बातें तो कैबिनेट का कुछ मुद्दा सा डिस्कस हुआ, एजेंडा इतनी जल्दबाजी मत करिए सर। है देश की राजधानी का कायाकल्प करने का, राजधानी को बदलने का। चाहे राजधानी की सड़कें टूटी हो, जब बारिश होती है यहाँ पर तो हम देखते हैं जगह जगह कैसे सड़कों पर पानी भर जाता है, घर से निकलना दूभर हो जाता है, सड़कों की ये हालत रहती है। और प्रदूषण, सबसे बड़ा मुद्दा जो प्रदूषण का होता है, दिल्ली वासी सबसे ज्यादा उससे परेशान होते हैं। उसको लेकर, रोजगार को लेकर, पानी को लेकर, दिल्ली के तमाम मुख्य मुद्दे हैं। देखिए, दिल्ली में अगर हम बात करें काजल, तो बीजेपी लंबे वक्त से नहीं थी। उन्होंने खुद संकल्प लिया है कि वो दिल्ली की तस्वीर बदल कर रख देंगी, दिल्ली के कायाकल्प करके रख देंगी। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी ये कहना है कि अगले 5 सालों में जो दिल्ली की तस्वीर है वो बदली हुई नजर आएगी। चित्रा,
तस्वीरें बदलने की लगातार दावे किए जा रहे हैं। यानी जब बीजेपी विपक्ष में थी तो प्रदूषण से लेकर तमाम मुद्दों पर घेरने की कोशिश की गई आम आदमी पार्टी को, लेकिन आज सरकार में है बीजेपी। लेकिन देखना होगा कि जो सवाल एक दिन पहले बीजेपी करती थी, क्या उन सभी वादों पर कितने बखूबी से काम करती हुई भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली में नजर आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया काजल, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक।